ये सब कुछ सच है, पर कुछ मत कहिए आप। अब कुछ भी छुपा नहीं रह गया है। ये लो, इसकी दवाई के लिए लगेंगे। स्कूल में मुझे बच्चे चिढ़ाते हैं, पूछते हैं कि गांव में तेरे कितने भाई बहन हैं। फिर ऐसे रोते हुए आने का नहीं। बाबा, बाबा। लीला भाई कहते हैं मुझे। नाम क्या है तेरा? भारती सुदाम गांवकर। इस घर की बहू होने के नाते मेरे इस घर पर इनके अतीत का साया मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक नहीं फटने दूंगी मैं। मतलब आई? सुदाम गांवकर की औरत के पास इनका आना जाना था। बहुत प्यार आ रहा ना तुझे अपनी ननद पर। इससे पहले इसका गला चीर दूं, अंदर डाल। बाबा, ये गलत है। हाँ, मुझे गलत ठहराने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ। ले, दूध ले। नहीं चाहिए। अरे क्या कर रही है? ऐसे भूखे पेट सोना मत। तेरा गुस्सा उन पर है ना, फिर खाने पे गुस्सा क्यों करना? मुझे मत समझाइए आई। अब चाहे कुछ भी हो, मैं नहीं रुकने वाली। बाबा को इसका जवाब देना ही होगा। क्या पूछेगी तू उनसे? बोलना, क्या पूछेगी? और वो तुझे जवाब देंगे? तू क्या उन्हें जानती नहीं है? तो फिर क्या करूं? अपने ही घर में डर कर और छुप कर रहूं क्या? बिल्कुल भी नहीं। मैं बाबा से बात करूंगी। मैं तुझे ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। अरे अब तू पेट से है, खुद को संभाल, गुस्सा मत कर। जो कुछ भी है ना, मैं उनसे बात करती हूँ। इसका कारण पता चलना ही चाहिए। क्या कारण होगा आई? वो बाबा है ना, उनके मन में जो होगा वही करेंगे। अरे तुझे मेरी कसम है, जब तक मैं न कहूँ तब तक तू कहीं नहीं जाएगी। बात का बाद में देखेंगे। दोनों अंदर कमरे में ही है। आपने कहा ना उन्हें बाहर मत जाने देना। और चाबी तो आपके पास ही है। मतलब दोनों कमरे में ही है ना। मुझे बताइए कि शादी से पहले छाया घर से बाहर गई थी, तब आपने उसे ऐसे ही कमरे में बंद करके रखा था। मतलब आपने सही किया था बाप होने के नाते, पर अब तो वैसा कुछ नहीं है ना। वो कमरे से बाहर ही नहीं निकलती, फिर ऐसे अचानक आके उसे बंद नहीं, मतलब ऐसे व्यवहार के लिए कुछ तो वजह होगी ही ना। हे, जितना कहा है बस उतना करो। हाँ, लो लो, कल बाहर निकालना उसे, उसके पहले नहीं, समझिए? हाँ।
गया, तुम्हारा सुहाग आ गया। अब क्या करने का विचार है? मेरी जान लेंगे? जरा धीरे बोलना। एक ही बार में गला घोटने को बोल दो, देखते हैं क्या करते हैं वो। अरे तुम चुप रहो, इतनी तकलीफ हो रही वो कम है क्या? कल दरवाजा खोलने के लिए कहा है। मतलब कल सुबह तक मुझे बंद करके रखने वाले थे? छाया, सरिता, अब सब जाने दो। तुम सिर्फ इतना ही करो, कल सुबह तक उनके सामने मत जाना। कल सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। तुम जाओ, हम सोते हैं। अरे जाओ, सोते हैं ना। मैं अब चुप नहीं रहूंगी। मैं अभी के अभी बाबा के पास जाऊंगी और उनसे जाकर पूछूंगी कि आपको कमरे में बंद क्यों किया। पूछूंगी मैं उनसे कि हमें जीने का हक नहीं है क्या? और अगर ऐसे ही जीना है ना, तो मैं कह दूंगी उनसे कि हमें ऐसा जीवन नहीं चाहिए। नहीं चुप बैठूंगी मैं। सरिता रुको, तुम उनसे जवाब पूछने के लिए जाओ, पर जाने से पहले अपने पेट में पल रहे बच्चे के बारे में सोचा? उसके बारे में सोचो और अभी शांत रहो। छाया दीदी, अगर आज हम चुप रहे ना, तो कभी नहीं बोल पाएंगे। बात तो अभी करेंगे। मतलब? ये देख, मेरे आगे पीछे तो कोई भी नहीं है, और मरे हुए को वो और क्या मारेंगे? छाया दीदी, चौबीस घंटे जिस औरत का पति गुजर गया हो, उसका चेहरा देखना भी नहीं, फिर चाहे वो तुम्हारी बेटी ही क्यों ना हो। वो यहाँ क्यों आई है? बाबा पानी। बाबा टेबल पर रखा है पानी। तुझे कमरे से बाहर किसने निकाला? आपको प्यास लगी थी ना, तो पानी पी लो। अपना चेहरा क्यों दिखा रही है मुझे? क्यों, आपको मेरा चेहरा क्यों नहीं देखना है? 24 घंटे तुम किसी विधवा औरत का चेहरा नहीं देख सकते, वरना अनर्थ हो जाएगा। बाबा बताइए मुझे, आपको मेरा चेहरा क्यों नहीं देखना है? चल। बाबा छोड़िए, बाबा छोड़िए मुझे, बाबा, बाबा, बाबा छोड़िए मुझे। किसने बाहर निकाला तुझे? हाँ? फिर से मेरे सामने आई तो टांग तोड़ दूंगा। किसने खोला ताला? बोल नहीं तो। बाबा, खबरदार उन पर हाथ उठाया तो। अरे क्या चल रहा है ये? हालत देख रहे हैं आप दीदी की? किसके कारण हुई है ये? कभी तो इनके बारे में सोचिए। ये बताइए, कितने दिन इन्हें कमरे में बंद रखेंगे? किसी का हाथ पकड़कर भाग रही थी क्या ये? बाबा, आपके इस बर्ताव से दूसरों के मन पर क्या बीतती है, इसके बारे में कभी सोचते हैं क्या आप? मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए। तुम दोनों बाहर कैसे आई? मैंने निकाला उन्हें। छाया, मैंने तुझसे कहा था ना कि इनके सामने मत जाना, मत जाना इनके सामने। कहा था ना, बोल। अरे कैसे दुर्बुद्धि सूझी थी तुझे? बोल, बोल ना, बोल, बोल, बोल। चुप क्यों है? बोल। आई, छोड़ दो उसे। उसे क्यों मार रही हो? कितने दिन वो ऐसे छुप कर मन मार कर जिएगी? बाबा देखिए क्या हुआ है आपकी वजह से। इस घर में जो बुरा हुआ है आपकी वजह से हुआ है, और आगे जो बुरा होगा आप ही की वजह से होगा। बोलेगा? हाँ? बाप से ऊंची आवाज में बोलेगा?
अपनी औरत के मुंह पर ताला लगा, समझा? बाबा, ये जैसे आपके बेटे हैं वैसे ही मेरे पति हैं। ये मेरा घर है, मैं चलाता हूँ इस घर को। मैं जो कहूंगा वही होगा, जो मेरे फायदे का है वही होगा। मेरी वजह से खाना मिलता है, हाँ? वरना बाहर कोई कुत्ता भी तुम्हें नहीं पूछने आएगा। बात करती है। सरिता, तुम ध्यान मत दो, ये ऐसे ही बर्ताव करते रहेंगे। तो हम भी तय करेंगे कि अब हम इनके साथ कैसा बर्ताव करेंगे। आप बैठिए यहाँ। छाया, मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ रे, पर तुझे पता है ना तेरे बाबा कैसे हैं? उंगलियों के निशान पड़ गए। मैं तेल लेकर आती हूँ। इसके बाद मैं चुप नहीं रहूंगी। अरे चुप हो जा रे, वो बाहर ही बैठे हैं। हे भगवान, अभी तो यहीं पर थे वो। दत्ता कहाँ चले गए? आप बैठिए। कहाँ जा रहे हैं? ये रघु, दरवाजा खोल। रघु, अन्ना, क्या हुआ? अरे इस समय यहाँ कैसे? तुम थर-थर कांप क्यों रहे हो? दम लग गया है तुम्हें। रुको, मैं पानी लाता हूँ। नहीं चाहिए पानी। नया उपाय बताओ। अरे मैंने उपाय बताया था तुम्हें। वो पूरा नहीं हुआ। 24 घंटे पूरे होने से पहले ही छाया सामने आ गई। अन्ना, मैंने तुमसे कहा था सावधानी बरतना। जल्दी से दूसरा उपाय बताओ। चलो। अरे ऐसे कैसे आऊं? सुबह देखते हैं ना। अरे अगर अभी नहीं आया ना तो इस घर से बाहर निकलने नहीं दूंगा। अरे अन्ना, क्या कर रहे हो? छोड़ो 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 मुझे। रुको। जल्दी। ये नींबू लो और देवी के मंदिर में जाकर बैठो। मैं आता हूँ पीछे, धोती पहन के। जल्दी आना। तुम जाओ। माधव भैया, आ गए आप? कहाँ गए थे? अरे हाँ, अब तो बाबा को ढूंढने गए थे ना? तो क्या मिल गए बाबा? सरिता, नहीं मिले ना? अरे कैसे मिलेंगे? आ गए बाबा। कब के आ गए? यहाँ तमाशा भी कर लिया, उनके मन को शांति भी मिल गई और फिर निकल गए अपना मुंह उठाकर। और आप अब आ रहे हैं? सही है। हम यहाँ कैसे हैं, यहाँ क्या हो रहा है, इससे आपको क्या पड़ी है? आप इन सब में मत पड़िए। हाँ, हमारी जान भी चली गई तो क्या फर्क पड़ता है? हम यहाँ रहते हैं ना, तो हमें ही देखना पड़ेगा। ऐसे कितने लोगों से खून का रिश्ता जोड़ूं? हाँ? अब जो सच है वो तो करना ही पड़ेगा ना। जो करना था वो कर लिया। अब डंका मत पीटना कि ये मेरी लड़की है। भैया, मैं कुछ कह रही थी आपसे, कुछ पूछा था आपसे मैंने।
भैया, आप घर के बड़े हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है, इसलिए आपसे कह रही हूँ। अरे आप कहाँ जाते हैं? आपका कौन सा जरूरी काम होता है, हमें भी पता होना चाहिए ना। बोलिए ना। अरे चुप क्यों बैठे हैं? देखो सरिता, अब मैं क्या बोलूं तुमसे। मैंने जो अपनी आंखों से देखा है ना, और जो अपने कानों से सुना है, उस पर अब भी यकीन नहीं हो रहा है मुझे। क्या सुना आपने? और क्या देखा? वो मैं बाबा को ढूंढते हुए पाटन करके घर गया था। वहां बाबा नहीं थे। पाटनकर की बेटी सुषमा, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। सोचा मैं कुछ मदद कर दूं, पर तभी बाबा वहां आ गए। तो फिर? बाबा उस घर में जिस तरह से बर्ताव कर रहे थे और वहां जो सारी बातें हो रही थी, उसे देखकर मेरी आंखों के सामने जैसे अलग ही दुनिया आ गई। ऐसे कितने लोगों से खून का रिश्ता जोड़ूं? हाँ? अब जो सच है वो तो करना ही पड़ेगा। आज तक मैंने बाबा के अनेक किस्से सुने हैं, पर जो औरत अपने घर आती है, घर के सदस्य जैसी रहती है, जिसे मेरी आई अपनी बहन समझती है, वही उसका घर बर्बाद कर सकती है, इस बात की जरा सी भनक भी नहीं है उसको। इतनी बड़ी आफत आने पर भी वो औरत इस गांव में क्यों रह रही है, इस बात का जवाब आज मुझे मिल गया। जो करना है वो कर लिया है, अब डंका मत पीटना कि ये मेरी लड़की है। अरे उसकी बेटी बाबा की नहीं, अब बहुत हो गया। ऐसा लगता है कि अभी जाके आई को सब कुछ बता दूं। माधव भैया, उसे बताऊं, उसे समझाऊं कि आई, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है उस आदमी को। तुम्हें हमेशा उन्होंने धुतकारा है और आगे भी वही करेंगे। तुमने बच्चों के लिए सब किया ना, तो अब बच्चे बड़े हो गए हैं, खुद के पैरों पर खड़े हो गए हैं। अब तुम्हें ये सब सहने की कोई जरूरत नहीं है। चलो मेरे साथ मुंबई। पर फिर भी ये औरत इस घर से बाहर कभी नहीं जाएगी। आप ये सब आई को बता पाएंगे क्या? और ये सब पता चलने पर आई जिंदा रह पाएंगी क्या? इसकी जिम्मेदारी लेंगे आप? हम नहीं ले सकते ये जिम्मेदारी, इसलिए ये सब जानने के बाद भी हमने अपना मुंह बंद रखा था। मतलब तुम सब ये जानते थे और फिर भी तुम सब चुप रहे? अरे आई के लिए। आए आए
अन्ना घबरा क्यों रहे हो? मैं हूँ। नींबू कहाँ है? वहाँ। जरा बाजू हटो। वो नींबू दो। ये नींबू तकिए के नीचे रखना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं हूं ना, बांध के रखा है उसे, कोई तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा। घर जाओ और आराम से सो जाओ। अन्ना, ये तेरा डर ही एक दिन तेरी मौत का कारण बनेगा। माधवा, तू अब तक जग रहा है? सोया नहीं? मुंबई में ऐसे ही जगते रहते हो ना? तुम क्यों जाग रही हो? सो जाओ ना। अरे ये आए नहीं ना, आने के बाद खाना खाएंगे कि नहीं पूछूंगी। कहाँ जाते हैं कुछ पता नहीं। रोज की बात है ये। आई, माधवा, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं। नाइक हूं मैं, अन्ना नाइक। अरे कल यही अन्ना नाइक थर थर कांप रहा था, उसके पैर थर थर कांप रहे थे। उसको यही होश नहीं था कि क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है। आखिर में घर तक गया, नींबू दिया उसे तकिए के नीचे रखने के लिए, अब सो गया होगा। रघु, कमाल है यार तुम्हारी। मैंने वो देख रहा है। रघु, अन्ना आ रहा है। हाँ, मेरा यहाँ से निकलना ठीक रहेगा। हाँ, अरे अन्ना, कल अच्छी नींद आई ना? कुछ असर नहीं हुआ इसका। ये क्या कह रहे हो अन्ना?
अच्छा ऐसे ही खड़े रहो, अभी कुछ करता हूँ। अन्ना, नसीब समझ गले तक नहीं आया, इसी के कारण, इस नींबू के कारण, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं थी। ये सब कैसे रुकेगा? उसका बंदोबस्त करने के लिए पैसे खर्चने होंगे। काम हो जाना चाहिए। ये तुम्हारे अंगूठी। 70% मेरा और ये अंगूठी मेरी है। अच्छा ऐसा क्या? ठीक है। माधव भैया, आप यहाँ से चले जाइए, जाइए आप यहाँ से। इसके कारण आपकी नौकरी पर असर नहीं पड़ना चाहिए। अरे कैसे जाऊं? ये सब अगर मुझे पता नहीं चलता ना तो मैं जा सकता था, पर आई की चिंता हो रही है मुझे। उसका क्या होगा? आज तक बाबा ने जितनी रंगलियां मनाई वो सब बाहर। आई ने कभी घर तक उसकी भनक नहीं आने दी, पर अब ना ये मामला कभी भी घर तक आ सकता है। और वो सुषमा भी, उसकी भी चिंता हो रही है मुझे। अब इन सब में उस बेचारी लड़की का क्या दोष है? किसी ना किसी को तो उसे देखना होगा ना, उसका ध्यान रखना होगा। कुछ भी हो पर उससे अपना रिश्ता तो है ही। वो अपने घर का हिस्सा है। भैया, तो क्या अब आप उस लड़की को इस घर में लेकर आएंगे? माधवा, हाँ? अरे कहाँ जा रहा है तू? मैं वो सरिता, अरे आई। हाँ आई। अरे इसने चाय तक नहीं पी ना? चाय पी ली। आई मैं चलता हूँ। अरे इतनी जल्दी क्या है? अरे मैं अभिराम से मिलने जा रहा हूँ। अभिराम? अरे फिर बता क्यों नहीं रहा था? अरे वो बहुत दिन हो गए, उससे मिलना नहीं हुआ ना। हम चिट्ठियां लिखते हैं एक दूसरे को, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। अरे तो कैसे ही जाएगा? मतलब? जरा रुक, सरिता आना जरा इधर। रुकिए आई, माधव भैया कहीं भागे जा रहे हैं क्या? बैठिए ना आप शांति से। देखिए आ भी गए। भैया, आप फिर से चाय पियेंगे क्या? नहीं चाहिए। आई, भरती हूँ चीले। दे बाबा दे, तेरा लाडला देवर है, आज तेरे हाथ के चीले खा लेगा। आई, मैं क्या कह रही थी, हम ना डिब्बा नहीं देंगे, केले के पत्ते में बांध कर देते हैं। ऐसे ना 2 चीले ज्यादा दे सकती हूँ। देखा ना माधवा, मैंने क्या कहा था? ये ऐसी ही है तेरी भाभी, मुझे कुछ देखना ही नहीं पड़ता। अच्छा सुन, इस वाले पत्ते में बांध दे। हाँ दीजिए। भैया, भाई से मिलने जा रहे हैं ना, तो उनसे कहिएगा कि पेट भर खाए, आपकी आई ने भेजे हैं। मेरा मजाक उड़ा रही है तू? आई, तुम चिंता मत करो, मैं अच्छे से जाऊंगा। हाँ लीजिए। संभल कर जाना। हाँ हाँ। ये क्या चल रहा है तुम्हारा सुषमा? मुझे बोर्डिंग जाना है, यहाँ नहीं रहना। ठीक है बाबा, तू जा और वहाँ पर हमेशा के लिए रह, और यहाँ मैं अपना कुछ भला बुरा कर लेती हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा, अन्ना है ना? सुषमा। मैं माधव,
आओ आओ, बैठो ना। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया हूँ। माधव भैया, आप मुझे स्कूल छोड़ देंगे? मुझे जाना है। सुषमा, मैंने कहा ना तुझसे इस तरह से जिद नहीं करते। जब तक तू ठीक नहीं हो जाती तू कहीं नहीं जाएगी। माधव भैया, आप मुझे ठीक लग रहा है। अरे वाह 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 वाह। फिर स्कूल जाना है तुझे? हाँ, मुझे वहीं रहना अच्छा लगता है। वाह 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 वाह। मेरी बात मानेगी ना तू? हाँ? हाँ। भैया की बात मानेगी ना? हाँ। फिर तुझे जब थोड़ा ठीक लगने लगेगा ना, तब मैं तुझे स्कूल छोड़ने जाऊंगा। हाँ? और फिर स्कूल जाते हुए हम बहुत मजे करेंगे, मिठाई खाएंगे, है कि नहीं? आप छोड़ने जाएंगे तो मैं रुक जाती हूँ। हाँ। शाबाश। माधव, अच्छा हुआ जो तुमने इसे समझा दिया। कभी कभी जो हम नहीं समझ पाते ना, ये छोटे बच्चे समझ जाते हैं, क्योंकि वो समझना चाहते हैं। पर अगर बड़ों को कुछ समझना ही ना हो तो चाहे कितना भी समझाएं, क्या फायदा? अब सुषमा, जा बेटा, बाहर जाकर खेल, तुझे अच्छा लगेगा। यही बताना था मुझे आपको। वो तो मेरा कहना समझ गई, आप भी समझ लीजिए। अगर आपको मेरी बात ठीक लगी हो तो भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। कोई भी कमी नहीं रहेगी, मैं वादा करता हूं। मैं सुषमा की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाने को तैयार हूं। पर आपको ये गांव छोड़ना होगा। ये पैसे तुम्हारे बाबा ने दिए हैं मुझे, अर्णा नाइक ने। दिए हैं कभी किसी को ऐसे? मुझे दिए, उपकार समझ के नहीं। मेरी कीमत लगाई है, मेरी खूबसूरती की। और आज उनका बेटा आया है मुझे पैसे देने, माधव हरी नाइक। आप गलत समझ रही हैं। उनमें और मुझ में बहुत फर्क है। उनका नाम मेरे नाम के साथ जोड़ना उन्हें अपमान लगता है। मैं उनके जितना अमीर नहीं हूं और मुझे बनना भी नहीं है। मुझे जो भी कमाना है अपनी मेहनत से कमाना है, और ये मेरी मेहनत के ही पैसे हैं। ये जो मैंने पैसे दिए हैं वो रख लीजिए। और मैंने जो कहा है उसे ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। सुषमा, ए सुषमा! क्या माधव भैया? ये देख, मैं देख, ये तेरे लिए खाना लाया हूं। क्या है ये? ले लो। अरे चीले हैं, ये मेरी आई ने दिए हैं तुम्हारे लिए, खाओ। और हाँ, खाने से पहले इस डिब्बे में नारियल का रस है, चीले पर डालकर खाना, बहुत पसंद आएगा तुम्हें। मैं खाऊंगी, अगर आप मुझे स्कूल छोड़ने आएंगे तो। हाँ हाँ हाँ। खाऊं? हाँ, जा बेटा। चलता हूं। हे भगवान। अरे बाबा, थक गया मैं। क्या भीड़ थी, सब बसें भर भर के जा रही थी। अभिराम से मिलने गया था ना? हाँ रे,
हाँ, बहुत थक गया। सरिता जरा पानी तो पिलाना। माधवा, अरे तू कब आया? बस अभी आया हूँ और बस बैठा ही हूँ। थक गया होगा ना? हाँ आई। आई हाँ, लीजिए। ले पानी। माधव भैया, क्या कह रहे थे अभिराम भैया? ठीक है ना वो? अरे उसे पानी तो पीने दो। माधवा, कैसा है अभिराम? एकदम बढ़िया है। तबीयत अच्छी है ना उसकी? हाँ आई, एकदम बढ़िया है। और अब तो थोड़ा कद भी बढ़ गया उसका। क्या कह रहा है? मुझे याद करता है क्या वो? आई, तुम्हें याद नहीं करेगा क्या वो? बहुत याद करता है। मैं गया ना तो वो दौड़कर एकदम से आकर गले लग गया मेरे। खूब रोया। बहुत दिनों बाद मिले ना हम। छोड़ ही नहीं रहा था। मैंने उसे समझाया, बिठाया और शांत किया। उसके बाद पता है सबसे पहले उसने मुझसे क्या पूछा? क्या? आई मुझे याद करके रोती है ना? उससे कहना रोना मत, मैं जल्दी घर वापस आऊंगा। हाँ। चीले खाए उसने? खाए? अरे टूट पड़ा वो उन पर। और खाते खाते भी तुम्हें ही याद कर रहा था वो। भैया, डब्बा नहीं लेकर आए आप? हे भगवान, अरे बाप रे। पता है वहां पर हुआ क्या? मैं बस डब्बा उठाने ही वाला था कि उसके सर ने मुझे बुलावा भेजा। कितनी तारीफ कर रहे थे वो उसकी, पता है? अपना अभिराम बहुत होशियार है। हाँ, एकदम होशियार। अच्छा हुआ छाया तू भी आ गई। अरे अभिराम ने कहा है कि वो छाया दीदी से बिल्कुल बात नहीं करेगा। अरे तेरी राखी उसे एक दिन देर से जो मिली, अब बोल क्या करेगी? अब देख तू ना, अगली बार उसे राखी एकदम समय पर भेजना। हाँ जरूर भेजेगी। हाँ जरूर भेजेगी। अच्छा अब आ गया है ना, कपड़े बदल ले और खाना खा ले। हाँ? मैं खाना गरम करती हूँ। छाया थालियां लगा ले। माधव भैया सच में अभिराम भैया से मिलने ही गए थे? अरे चौंतिया यहाँ कैसे? क्या बात है? पाटनकर भाभी घर पे तुम्हारी राह देख रही हैं। हाँ? पाटनकर भाभी मेरा इंतजार क्यों कर रही है? अरे तुमने वो सुषमा से कहा था ना कि तुम उसे स्कूल छोड़ने जाओगे। हाँ। अब वो जिद कर रही है। उसकी आई ने कहा कि वो उसे छोड़ देगी, लेकिन वो मान ही नहीं रही है। हे भगवान, अब क्या करें? हाँ, एक काम करते हैं, मैं उसे स्कूल छोड़ने के बाद फिर काम पर जाता हूँ। हाँ ठीक है, चलो। और हाँ चौंटिया, हाँ बाबा को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, समझा? ठीक है, चल। सुषमा बेटा जिद नहीं करते, मैं छोड़ती हूँ तुम्हें, वरना तुम्हें वहाँ पहुँचने में देर हो जाएगी। जब तक माधव भैया नहीं आएंगे मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। आज उन्हें काम होगा तो कल आ जाएंगे, कल नहीं तो परसों, पर मैं जाऊंगी तो उनके साथ ही। हाँ। माधव, अच्छा हुआ जो तुम आ गए। अरे बड़ी जिद्दी लड़की है ये, अब तुम ही इसे समझाओ। माधव भैया स्कूल छोड़ने आना ही होगा। हाँ, मैं ही आऊंगा तुम्हें छोड़ने। लाओ दो, मैं पकड़। ये लो बेटा। जा। आ गई बला। अरे सरिता, कैसी हो? मुझे क्या होने वाला है? अब तुम्हें काम कम करनी चाहिए, खुद का ध्यान रखो। मेरी सास मेरा ध्यान रखती है अच्छे से, और बाबा घर पर नहीं है।
सरिता, मैं तुम लोगों से मिलने नहीं आ सकती क्या? आपको तो बहाना चाहिए ना। आप नहीं आएंगी तो ही अच्छा होगा, हमारे लिए भी और इस घर के लिए भी। ऐसी बातें मत किया करो। आई, ओ आई। क्या रे? अरे आप खड़ी क्यों है? बैठिए ना। जा रे जा, पानी लेकर आ। मुझे बाल्टी रखने जाना है। अरे बाल्टी रख दे, कहीं भाग जाएगी क्या बाल्टी? अरे अच्छा, बेटी की तबीयत कैसी है अब? हाँ ठीक है। आई। हाँ? लीजिए, पानी लीजिए। अच्छा, यहाँ कैसे आना हुआ? ऐसे ही मिलने चली आई। आप बहुत किस्मत वाली हैं। आपको माधव जैसा बेटा मिला है। सुषमा की तबीयत ठीक नहीं थी तब उन्होंने बहुत मदद की। आज के जमाने में कौन इतना करता है, और उनकी वजह से ही सुषमा ठीक हो पाई है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा। और अब तो सुषमा और माधव की अच्छी दोस्ती भी हो गई है। हमेशा माधव भैया करती रहती है। बहुत अच्छा है माधव। आप में जो अच्छाइयाँ है ना, वो सारी उसमें उतर कर आई हैं। मेरा माधव है ही इतना अच्छा। हाँ, और आपके हाथों में भी कुछ कम जादू नहीं है। अब ये आपकी थैली और ये डिब्बा। उस दिन आपने चीले और नारियल का रस भेजा था ना, वो सुषमा को बहुत पसंद आया। वो अकेले ही सब खा गई। और हाँ, मुझे वो नारियल का रस कैसे बनाते हैं ना, वो सिखाइएगा। और हाँ, ये खाली डिब्बा कैसे देती, इसलिए मैं ये मिठाई लाई हूँ। लीजिए। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। हाँ। आ गए। रुक माधवा, कल अभिराम और क्या क्या कह रहा था? अरे हाँ, हम ना अभिराम को 10 दिन के लिए घर पर ही ले आते हैं। उसे भी घर आए काफी दिन हो गए हैं। दत्ता और मैं जाकर उसे ले आते हैं। यहाँ आएगा तो आई को देखकर गले ही लगा लेगा। छोटू अपना। बस कर। आई। इसमें तू मेरे अभिराम के लिए चीले ले गया था ना, और इसमें नारियल का रस जो उसे बहुत पसंद आया था, उसने याद कर करके खाया था, है ना माधवा? आई, वो मैं